अगले हफ्ते के बाजार रुझान एक झलक। अगला हफ्ता इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत से फैक्टर्स मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। ग्लोबल ट्रेंड्स, तिमाही रिजल्ट्स और इकोनॉमिक डेटा पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। ये हफ्ता इन्वेस्टर्स के लिए सोच समझकर डिसीजन लेने का समय है। मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा। निफ्टी और सेंसेक्स इस हफ्ते की समीक्षा। इस हफ्ते निफ्टी 50 और सेंसेक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी और विदेशी इन्वेस्टर्स की सेलिंग इसका कारण रही। हालांकि कुछ सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली। आईटी और फार्मा शेयर्स ने मार्केट को सहारा दिया। आगे जाकर मार्केट की चाल तिमाही रिजल्ट्स और ग्लोबल इवेंट्स पर डिपेंड करेगी। तिमाही रिजल्ट्स, बाजार में हलचल की उम्मीद। हर तिमाही के अंत में निवेशक और विश्लेषक ईगरली इंतजार करते हैं कि कंपनियों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का क्या हाल है। अगले हफ्ते से कंपनीज अपनी तिमाही रिजल्ट्स अनाउंस करना शुरू कर देंगी। ये अनाउंसमेंट्स न केवल कंपनियों के भविष्य को दर्शाते हैं, बल्कि पूरे बाजार की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। ये रिजल्ट्स मार्केट की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। निवेशक इन रिजल्ट्स के आधार पर अपने निवेश के फैसले लेते हैं, जिससे बाजार में तेजी या मंदी आ सकती है। खासतौर से आईटी, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के रिजल्ट्स पर नजर रहेगी। इन सेक्टर्स में होने वाले बदलावों का असर व्यापक होता है और ये सेक्टर्स अक्सर बाजार की दिशा तय करते हैं। उम्मीद है कि इन सेक्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अगर ये सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बाजार में सकारात्मकता बढ़ सकती है और निवेशकों का विश्वास मजबूत हो सकता है। हालांकि कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स उम्मीद से कमजोर भी हो सकते हैं। ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहना होगा और अपने निवेश की रणनीति को पुनः विचार करना पड़ सकता है। इससे मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। बाजार की अस्थिरता निवेशकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह नए अवसर भी प्रदान कर सकती है। इसलिए तिमाही रिजल्ट्स का समय हमेशा बाजार के लिए महत्वपूर्ण होता है। टेक्निकल एनालिसिस संकेत क्या कहते हैं? टेक्निकल एनालिसिस एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें मार्केट के भावी रुझानों के बारे में जानकारी देता है। यह विभिन्न टेक्निकल इंडिकेटर्स का उपयोग करके मार्केट की दिशा का अनुमान लगाने में मदद करता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स बताते हैं कि मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी है। इस समय मार्केट में बहुत सी अनिश्चितताएं हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं। मार्केट के फ्लक्चुएटिंग नेचर को देखते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कब और कैसे निवेश करना चाहिए। निफ्टी 50 और सेंसेक्स अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यह संकेत देता है कि मार्केट में अभी भी बेयरिश सेंटिमेंट है। मूविंग एवरेजेस का नीचे होना यह दर्शाता है कि मार्केट में अभी भी डाउनवर्ड प्रेशर है। आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन के पास है। आरएसआई का ओवरसोल्ड जोन के पास होना यह दर्शाता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम हो सकता है और एक पोटेंशियल रिवर्सल की संभावना हो सकती है। यह दर्शाता है कि मार्केट में गिरावट की गति धीमी हो सकती है। मार्केट डिक्लाइन की गति धीमी होने का मतलब है कि इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना आवश्यक है। हालांकि ब्रेकआउट के लिए अभी भी कंफर्मेशन की जरूरत है। मार्केट में किसी भी सिग्निफिकेंट मूव के लिए कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए ताकि फॉल्स ब्रेकआउट से बचा जा सके। इन्वेस्टर्स को सावधानी बरतनी चाहिए और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मार्केट की करंट स्थिति को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि इन्वेस्टर्स अपने निवेश को लेकर सतर्क रहें और किसी भी निर्णय से पहले थरो एनालिसिस करें। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। सेक्शन 5, आरबीआई मौद्रिक नीति, ब्याज दरों पर नजर। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जिसे हम सब आरबीआई के नाम से जानते हैं, की मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग अगले हफ्ते होनी है।
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें से सबसे प्रमुख है ब्याज दरों का निर्धारण। इस मीटिंग में ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा। यह फैसला न केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आम जनता के लिए भी इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। उम्मीद है कि आरबीआई ब्याज दरों को नहीं बदलेगा। स्थिर ब्याज दरें आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं और निवेशकों को एक निश्चितता प्रदान करती हैं। हालांकि महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है। बढ़ती महंगाई दर से आम जनता की क्रय शक्ति पर असर पड़ता है और यह आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। आरबीआई के गवर्नर के बयान पर मार्केट की नजर रहेगी। उनके बयान से यह संकेत मिल सकता है कि भविष्य में ब्याज दरों में कोई बदलाव हो सकता है या नहीं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत से मार्केट में गिरावट आ सकती है। निवेशक और व्यापारी इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि बढ़ती ब्याज दरें उनके लाभ को कैसे प्रभावित करेंगी। इसके अलावा ब्याज दरों में बदलाव से ऋण लेने की लागत भी बढ़ सकती है, जिससे व्यापार और उद्योग पर असर पड़ सकता है। यह एक जटिल स्थिति है जिसे समझने के लिए गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति समिति के इस फैसले का असर न केवल घरेलू बाजार पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। इसलिए सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। वैश्विक निवेशक भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आरबीआई का अगला कदम क्या होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि मौद्रिक नीति समिति किस दिशा में जाती है और इसके परिणाम स्वरूप बाजार कैसे प्रतिक्रिया करता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्याज दरों पर नजर रखना न केवल वित्तीय विशेषज्ञों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह हमारे आर्थिक भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 6 आर्थिक संकेतक, जीडीपी और मुद्रास्फीति का प्रभाव। हाल ही में जारी जीडीपी आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। इससे इंडियन इकोनॉमी में मजबूती का संकेत मिलता है। हालांकि मुद्रास्फीति अभी भी चिंता का विषय है। खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के टारगेट से ऊपर बनी हुई है। आगे जाकर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों पर नजर रहेगी। सेक्शन 7 निवेश रणनीतियां। लंबी अवधि बनाम छोटी अवधि। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह गिरावट खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है। वे अच्छी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को सावधानी बरतनी चाहिए। मार्केट में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सेक्शन 8 विशेषज्ञ सलाह। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टिप्स। मार्केट में अनसर्टेनिटी के इस माहौल में अपने पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करना महत्वपूर्ण है। डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दें। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में बांटें। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें। सेक्शन 9 पाठक प्रश्नोत्तर। आपके सभी सवालों के जवाब। अब आपके क्वेश्चंस का समय आ गया है। मार्केट के ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में अपने किसी भी क्वेश्चन के लिए नीचे कमेंट करें। मुझे आपके क्वेश्चंस के जवाब देने और आपको सही डायरेक्शन दिखाने में खुशी होगी। सेक्शन 10 निष्कर्ष, आत्मविश्वास और सावधानी के साथ आगे बढ़ें। अंत में अगले हफ्ते मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना है। इन्वेस्टर्स को सावधानी बरतनी चाहिए और सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह गिरावट खरीदारी का अच्छा मौका हो सकती है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिमों के अधीन है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।